सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र के बारे में, जो कि आने वाले 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। माता रानी जो है अब की बार हाथी पर सवार होकर आएगी और हाथी पर सवार होकर जब माता रानी आती है तो उस वर्ष वर्षा बहुत अधिक होती है और व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, प्रजा का माहौल अच्छा रहता है, साथ ही देश का राजा भी अच्छा होता है और प्रजा के अंदर प्रसन्नता रहती है। अब की बार नौरते जो है 10 दिन के हो गए हैं, एक तिथि बढ़ रही है क्योंकि 26 तारीख को कोई नौरता नहीं रहेगा। हर साल 4 बार नौरते आते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रकट होते हैं। प्रकट जो है जो हम जानते हैं, जिसमें माता दुर्गा जी की पूजा की जाती है, और जो गुप्त नौरते होते हैं वो तांत्रिक विधि के लिए इसमें उपासना की जाती है। तो ये जो शारदीय नौरते हैं, जिस दिन सर्वप्रथम अमावस्या होती है उससे अगले दिन प्रारंभ होते हैं शारदीय नवरात्र। तो पहला नौरता 22 तारीख को है। 22 तारीख को नौरता है तो इस दिन सोमवार को कलश स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक अच्छा मुहूर्त है। फिर सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच में, और इसके बाद 11:45 से 12:35 के बीच में अभिजीत मुहूर्त। यानी कि जो ये 3 मुहूर्त के समय आपको दिए गए हैं, इन 3 मुहूर्त के बीच में आप घट स्थापना कर लें, अपनी कलश स्थापना। तो 22 तारीख को पहला नौरता है, इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। 23 तारीख को जो दूसरा नौरता है, इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 24 तारीख को जो तीसरा नौरता है, इस दिन माता चंद्रघंटा की। और 25 तारीख को चौथा नौरता रहेगा, इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 26 तारीख को कोई नौरता नहीं है, 26 तारीख को जो है खाली रहेगा बिल्कुल। फिर 5वां नौरता जो है 27 तारीख को होगा, माता स्कंद माता की पूजा होगी। 28 तारीख को छठा नौरता कात्यायनी माता की पूजा है। 29 तारीख को जो है 7वां नौरता रहेगा, इस दिन माता कालरात्रि की पूजा होगी। और 30 तारीख को अष्टम यानी कि 8वां नौरता माता महागौरी। और 1 तारीख को नवम सिद्धिदात्री। तो ये 9 दिन है। तो जिस दिन तिथि बढ़ जाती है, यानी जिस नौरते में तिथि बढ़ जाती है, वो भी बहुत शुभ होता है। और जिस दिन माता हाथी पर आती है वो भी बहुत शुभ होता है। इन दिनों में 9 दिन भक्त लोग माता के लगातार व्रत करते हैं और 9वीं तिथि अगले दिन इसका पारण हो जाता है, यानी कि माता की मूर्ति को जो गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है। इस दिन जो है जब सुबह स्नान करने के बाद पहले गंगा जल छिड़क ले सारे घर में, और साफ़ सुथरे वस्त्र पहने, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माता का चित्र लगाएं और कलश स्थापना कर कलश रख लें आम के पत्तों पर। साथ ही जो है अखंड जोत जलाएं, क्योंकि जो जोत आप जलाते हो अखंड जोत वो 9 दिन तक लगातार जलती है। जैसे आप 9 दिन तक लगातार व्रत करते हैं तो 9 दिन तक ये अखंड जोत जलाई जाती है। और पूरे सच्चे मन से, शुद्ध मन से जो है माता का पूजन जो भक्त करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये 9 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, लहसुन प्याज से दूर रहें, क्योंकि 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण कहे गए हैं। ये माता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छे दिन होते हैं। भक्त लोग अपने अपने तरीके से माता को प्रसन्न करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हाथी पर माता का आना बहुत शुभ है, तो जैसे भक्त लोग पूजा करते हैं तो जो कोई काम आपका रुका हुआ है तो कोई काम आपका इस दौरान पूर्ण भी हो सकता है। तो ये था नवरात्रि के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।